दोस्तों, मैं सूरज चौर से एडवोकेट जसपुर। चलिए आपको पुनः मैं लेकर के चलता हूँ कानून के कुछ ऐसे बारीकियों पर जो जनरली हमारे समाज में घटती है। आप सभी के सामने वो चीज़ आती हैं, कभी कभी आपके ऊपर भी होता है, लेकिन चूँकि हमको कानून का जानकारी नहीं होता है, कानून की जो बारीकियाँ उसको हम नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से हमारा शोषण भी होता है। और कई बार हमसे कई लोग हमारे जो समाज में एक ख्याति प्राप्त है उसको नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास करता है। फिर हमको लगता है कि हम क्या करें। कई बार आपको झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाता है, आपको जेल जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए या तो वो पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से चिपका करके या ऐसे शब्दों को बोल करके या फिर व्यक्ति के अलावा संस्था को भी बदनाम करने का कुचक्र रचते हैं। और उसके कारण आपका मान हानि होता है और आपका बहुत सारा प्रोडक्ट वो नहीं बिकता है। आपको लाखों रुपया का लॉस होता है, हजारों का लॉस होता है। और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचने के बाद आपसे कई बार लोग घृणा करने लगते हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि आपके मानसिक संतुलन पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपको उस छोटे से शब्द के कारण में पीड़ा होता है, तकलीफ होता है और आप कल के दिन में शारीरिक हरासमेंट से भी गुजरते हैं। सामाजिक बहुत सारी तानाएं जो आपको दी जाती हैं वो भी ताना दी जाती हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान और विचलित हो जाते हैं। कई बार आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो की स्थिति में आप क्या करें। आप सबसे बढ़िया उस व्यक्ति के खिलाफ में जिसने आपका उपहास उड़ाया है या आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया है या आपके संस्था का कहीं पास किसी फर्म का अगर वो नुकसान करता है, तो की स्थिति में आप सीधा मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि दावा करने के लिए आपको धारा 500 का जो है उसका सहयोग लेना पड़ेगा और उस धारा पे आप मानहानि कर सकते हैं। किसके खिलाफ में? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको पागल बोल दिया, आपको चोर साबित करने का प्रयास करता है कि ये चोर है और ये बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति है, दोयम दर्जे का व्यक्ति है और न्यूज़पेपर में आपके खिलाफ में उटपटांग चीज़ें बोलता है, कहीं भी आप कोई भी चीज़ में आपका मान सम्मान बना हुआ है, तब की स्थिति में आपको बहुत बुरा लगता है। या संस्था जो मैंने बताया, संस्था को भी कई बार बदनाम करने का साजिश किया जाता है। इसमें एक बार कई घटनाएं हैं जो कि मैं बताऊंगा। बाबा रामदेव भी के ऊपर में भी करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा किया गया था। इसी प्रकार से हमारे जो क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनके खिलाफ में भी एक पुलिस अधिकारी ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तब महेंद्र सिंह धोनी ने उनके ऊपर करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा किया था और 15 दिन लगभग उस पुलिस अधिकारी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि का दावा में कम से कम 2 साल की सज़ा भी है और उसमें जुर्माना भी होता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो इसमें आप पैसे का भी मानहानि कर सकते हैं। जैसे कि केजरीवाल के द्वारा भी आप देखेंगे, कई बार आपने देखा सेलिब्रिटी जो होते हैं वो पैसे का भी क्लेम कर देते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, जैसे अगर आप मान के चलिए पैसे का क्लेम करते हैं, है ना, आपको बताना पड़ेगा कि समाज में मेरा ख्याति प्राप्त है या फिर आपके जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, आर्थिक लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आप आकलन करेंगे कि कितने लाख का नुकसान हुआ है या आपका, चूँकि मानहानि का कोई आपका जैसे आपका सम्मान को जो ठेस पहुंचा है तो उसमें कोई आकलन नहीं लगा सकता है कि इतना लाख का हुआ था कि करोड़ का। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका समाज में कितना ख्याति प्राप्त है आप उसके ऊपर में निर्भर करता है। अगर आप मानहानि करते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है सामान्य सा वर्ग का है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर वो भी मानहानि करते हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का आप मानहानि का दावा करते हैं सामने वाले के खिलाफ में, जो आपको या तो जेल भेज दिया है या आपको कुत्ता बोल दिया, पागल बोल दिया, या फिर आपको पेपर में, न्यूज़पेपर में या फिर समाज जो भी अखबार में प्रकाशित करता है, पंपलेट चिपका देता है, कई तरीके की हो सकती हैं। मोबाइल भी आजकल आ गया, उसमें भी अगर वो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का मानहानि का दावा करते हैं तो आपको लगभग जो हमारे यहाँ चल रहा है 6% आपको उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो है उसको लेना पड़ता है, उसको कलेक्ट करेंगे और एक वकील के माध्यम से आप कोर्ट में जा कर के आप धारा 500 के अंतर्गत
वहाँ जा कर के आप वाद दायर करेंगे और उसमें 6% लगेगा, मतलब 1 लाख का 6,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क आपको खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी वकील का फीस रहता है वो अपना आवेदन न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय में पेश करने के बाद प्रकरण चलता है। आपके पास जो सबूत होगा, क्योंकि मानहानि में कई सारी चीज़ें हैं, कभी क्या होता है कि मानसिक रूप से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स आपसे फीस लिया, दवा का अलग से है और कई ट्रीटमेंट होता है, उससे कई दौर गुजरना पड़ता है। आर्थिक रूप से आप जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो टेम्पो करना पड़ रहा है या गाड़ी करना पड़ रहा है, तो सभी का बिल कलेक्ट कर लीजिए आप। और जो व्यक्ति आपके खिलाफ में मान लीजिए पेपर में अगर प्रकाशन कराया तो पेपर का कटिंग ले लीजिए। कोई अगर आदमी जेल आपको भेज दिया झूठे प्रकरण में फंसा करके, तो आप चूँकि जेल चले गए हैं, उसके बाद जेल से छूटने के बाद में आप पूरा चालान का कॉपी अपने पास रखेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट आप रखेंगे। डॉक्यूमेंट में जो भी वकील को लगेगा वकील साहब वो करेंगे, बाइज्जत बरी होगा, उसका आदेश का निर्णय का प्रति होगा वो संलग्न करेंगे और मानहानि जो है केस का दावा सामने वाले के ऊपर में करेंगे। वहाँ सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद में माननीय न्यायालय चाहे तो उक्त व्यक्ति जिनके खिलाफ आपने मानहानि का दावा किया है उनको कम से कम 2 साल की सज़ा दे सकती है, जुर्माना भी होगी साथ में। उसके अलावा आपको अगर आपने 1 लाख का क्लेम किया है तो न्यायालय उसमें 1 लाख रुपया देने का आदेश भी करेगी। आप चाहें तो आपका मानहानि कितना हुआ है या कंपनी का हुआ है, लाखों का हुआ है, तो उसका एक आकलन आप करेंगे कि हाँ हमको इतने लाख का मानहानि करना है, उस हिसाब से पैसा आपको देने का आदेश माननीय न्यायालय करेगी। तो कभी आपके साथ अगर ऐसा हो तो संकोच न करें, परेशान न हो। आप जो है एक अच्छे वकील को पकड़े कोर्ट में और मानहानि का दावा आप कोर्ट में जा करके कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को आप जेल भी भिजवा सकते हैं, उससे माफ़ी भी मंगवा सकते हैं और जो आपका अपयश हुआ है उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं और कल के दिन में आपका जो सम्मान है या जो आपका जो सम्मान है वो बचेगा और लोगों को भी लगेगा कि जो मजाक करते हैं या किसी व्यक्ति को का अपयश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या जेल भेजते हैं झूठे प्रकरण में, तो वो दोबारा ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हक है, कानून में आपके बहुत सारे प्रावधान हैं। तो आप कभी भी अगर ऐसा लगे तो मानहानि का दावा कर सकते हैं। मैं सूरज चौरसिया, मैं कोशिश करता हूँ कम शब्दों में, सरल शब्दों में आपके अधिकार हक को मैं बताऊं, जानकारी दूं, ताकि आप कानून के प्रति सजग हों, अपने अधिकार के प्रति सजग हों और आप कम से कम अपने अधिकार के लिए लड़ें और लोगों को बताएं। तो मेरा यही आपको सबमिशन था। आज का वीडियो यही तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो। और मैं चाहूँगा कि अब छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, 4-5 मिनट में, 10 मिनट में आपको मैं डीपली बहुत सारा चीज़ नहीं बतला सकता हूँ, बहुत बृहद रूप में आपको जाना पड़ेगा पीछे, संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे मिनटों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अपने अधिकार को समझ सकें, अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने परिवार के लोगों को भेजें और